नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग टेरर फंडिंग से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया में जो टेरर फंडिंग का मेजर सोर्स क्या है। ठीक है, मेजर सोर्स क्या है टेरर फंडिंग का इंडिया में, और इस टेरर फंडिंग को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हुए हैं, इसको भी आपको बताना है। इफर्ट क्या क्या मेड किया हुआ है। इसके अलावा अभी रिसेंटली नवंबर 2022 में नो मनी फॉर टेरर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में। इसके क्या एम और ऑब्जेक्टिव थे, इन तीनों चीज़ों को आपको बताना है। ठीक है। तो टेरर फंडिंग एक मेजर चैलेंजेस है इंडिया के लिए, चाहे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या अदर जो हमारा जो थ्रेट हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरियस सोर्स से फंडिंग को कलेक्ट करते हैं और अपना ऑपरेशन चलाते रहते हैं। इसका मेजर सोर्स आप बोल सकते हो इंडिया में तो हमारा एक्सटर्नल फंडिंग है। ठीक है, हवाला ट्रांजैक्शन के माध्यम से, या कुछ लोग फॉल्स जो रेमिटेंस है उसके माध्यम से, या चैरिटी के माध्यम से बाहर से पैसा, या पाकिस्तान से हो या गल्फ से हो, वो इंडिया में आता है और इंडिया के जो टेररिज्म या टेररिस्ट हैं उसको फाइनेंस करता है, स्पॉन्सर करता है यहाँ पे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा एक्सटर्नल फंडिंग या हवाला ट्रांजेक्शन, और ये हमारा बोल सकते हो कि रेमिटेंस या चैरिटी के थ्रू इंडिया में आता है। इसके अलावा विद इन इंडिया में, ठीक है, रिलीजियस डोनेशन के थ्रू ये टेरर फंडिंग होता है। ठीक है, जक़ात, रिलीजियस जो डोनेशन होता है उसके वजह से भी टेरर फंडिंग हमारे देखने को मिलता है। तो दूसरा हमारा मेन सोर्स हो गया। इसके अलावा ये टेररिस्ट जो हैं वो इलीगल ट्रेड भी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। ठीक है, नार्को फाइनेंस इसको बोलेंगे। ये क्या करते हैं, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग करते हैं। प्राइमरली आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बर्मा से भी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है। इसके अलावा हमारा आर्म्स का स्मगलिंग करते हैं। ठीक है, प्राइमरली पाकिस्तान और चाइना से, या काउंटरफेट जो करेंसी, फॉल्स जो करेंसी होती है उसको सर्कुलेट करते हैं, ये पाकिस्तान से होता है। तो इन सारी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से इलीगल जो ट्रेड चलते हैं, स्मगलिंग चलते हैं, उससे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैसे कलेक्ट करते हैं। ये हमारा तीसरा मेजर सोर्स हो गया टेरर फाइनेंस का। ठीक है। इसके अलावा जो एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है। ठीक है, ये भी टेररिस्ट लोग चलाते हैं। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो किडनैप करता है या उसके बच्चे को किडनैप करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है उसको किडनैप करके एक्सटॉर्शन करते हैं और उससे पैसे वसूलते हैं। तो इतने सारे मेजर सोर्स हैं टेरर फाइनेंस का इंडिया में। ठीक है, कौन कौन से, एक्सटर्नल फंडिंग, हवाला ट्रांजैक्शन, रिलीजियस जो डोनेशन है, जक़ात, इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग, ठीक है, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग, और हमारे एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग। अब इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए इंडिया ने जो एफर्ट लगाया है, इंडिया का जो है एक है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इन सारी जो ट्रांजेक्शन होती है, चाहे हवाला ट्रांजेक्शन हो गया या हमारा ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो गया, जो भी ट्रांजेक्शन है, तो उसको मॉनिटर करती रहती है कि यहाँ से टेरर फंडिंग ना हो। ठीक है, जो भी सस्पिशियस जो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है उसको जो इंटेलिजेंस हमारा एजेंसी है, चाहे आईबी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, रॉ हो, इन सबको इन्फॉर्म करती है। ठीक है, इंटेलिजेंस को शेयर करती है यदि यहाँ पे कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है तो। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। दूसरा हो गया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, इसके तहत जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको पावर दी जाती है कि आप इस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केसेस है उसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, और इनको पावर दिया गया है। तो आई ईडी का जो छापा है आप अक्सर देखते होंगे, चाहे चाइनीज़ कंपनी के जो यहाँ पे जो सेल्समैन थे उन पे भी ईडी का छापा लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, उनको जो फॉरेन से पैसे मिलता है या विद इन इंडिया से मिलता है उसको मॉनिटर भी करते हैं कि वो कहीं जो पैसे इंडिया में गलत यूज ना कर रहे हो, टेरर को फाइनेंस ना कर रहे हो, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंडिया करता है, जैसे एफएटीएफ। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इंडिया मेंबर है, और इसके तहत पाकिस्तान को ग्रे
ग्रे लिस्ट में, FATF की ग्रे लिस्ट में भी इंडिया ने डाला हुआ था, ठीक है। इंडिया के संघर्ष से डाला हुआ था पाकिस्तान ने। इन सब चीज़ों पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन है इंडिया का। तो इतने सारे इफर्ट आप बोल सकते हो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए इंडिया ने इफर्ट लगाए हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, नो मनी फॉर टेरर, ठीक है, NMFT, एक ग्लोबल इनिशिएटिव एक है काउंटर जो टेरर फाइनेंस का, वो कॉन्फ्रेंस जो रिसेंटली नवंबर 2022 में इंडिया में हुआ था। इसके ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो कि जो बेस्ट नॉलेज है ग्लोबली, और बेस्ट जो प्रैक्टिस है उसको पब्लिक के सामने या गवर्नमेंट के सामने रखना, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, ठीक है। और कि हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं टेरर फाइनेंस को रोकने के लिए। और इमर्जिंग जो एरिया है जहाँ से टेररिस्ट जो हैं वो पैसे उठाते हैं, कमाते हैं, उसको इमरजेंसी एरिया को पॉइंट आउट करना। इसके अलावा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, जैसे पाकिस्तान को कंडेम करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सोशल सोसाइटी इंगेजमेंट, अवेयरनेस फैलाना, ये सारे एम थे हमारा नो मनी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। और इसके अलावा मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन भी करना कि जो हमारे अ, जो भी हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड में जो टेरर फंडिंग के लिए काउंटर ऑपरेशन चला रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, उसको एवेल्यूएट भी करना कि क्या वहाँ पे लूप होल है। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पे लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे एम्स था नो मनी फॉर टेरर का, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो का डिस्कशन। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि टेरर फंडिंग का मेन सोर्स इंडिया में क्या क्या है, इंडिया ने क्या इफर्ट मेड किया है उसको कर्टेल करने के लिए, और नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। सबके साथ थैंक यू।